हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे ऐसे अंधेरे में तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे आज निकलना था घर के लिए और 5:30 बजे की मेरी बस थी पटियाला से। तो दीदी वगैरह यहाँ पर सोए हुए थे, इसलिए मैंने लाइट ऑफ रखी हुई थी। उसके बाद मैं तैयार हो गई और फिर मैंने इनको उठाया क्योंकि इन्होंने ही मुझे छोड़ने जाना था बस स्टैंड के लिए। इतनी सुबह मैं इससे पहले कभी बाइक पे नहीं आई, तो आज मैं ये भी एक्सपीरियंस कर रही थी। और हम निकल पड़े 5 बजे रूम से पटियाला बस स्टैंड के लिए और फिर थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए थे बस स्टैंड। देखो गाइस, रात के 5 बजे यहाँ पर आ गए हैं बस देखने। मनाली चंडीगढ़ हरियाणा की गाड़ी बैठ कर आऊँ। हाइस और फिर हमें मिल गई अपने रूट वाली बस जिसमें मुझे जाना था और इसमें दूर दूर तक कोई भी सवारी नहीं थी, मतलब कि ये बिल्कुल खाली थी। मैं ही इसमें पहली सवारी आ गई थी और फिर इन्होंने मेरा बैग यहाँ पर रख दिया। फिर ये थोड़ी देर के बाद यहाँ से चले गए क्योंकि इनको जाना था रूम के लिए वापस और मुझे अकेले घर आना था। थोड़ी देर में बस चल पड़ी और आगे जाते जाते धुंध बहुत दिख रही थी बाहर, तो मैंने मिरर बंद रखा था पर फिर भी हवा आ रही थी खिड़की से। और सुंदरनगर तक पहुँचते पहुँचते मेरी सच में बैंड बज गई थी क्योंकि मुझे सुंदरनगर तक बस चेंज करनी पड़ी अपनी, और मेरे पास सामान भी था, ऊपर से इतनी भरी धूप थी ना। ब्रेकफास्ट किया था तो ऑब्वियसली इतनी धूप में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यहीं तक। और उसके बाद मुझे घर भी जाना था, तो यहाँ से जाना था चाचू के बेटे ने भी मेरे साथ घर के लिए। तो मैं इनके रूम आ गई और यहाँ पर पहुँच के मैंने चैन की सांस ली और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर हम निकल पड़े सुंदरनगर से नेर चौक के लिए जहाँ से हमने बस ली थी घर के लिए। वैसे तो डेडोर में हमें बस मिल जाएगी पर डेडोर का ऐसा है कि वहाँ पर हमें शायद सीट ना मिलती, तो बहुत रेयर होता है वहाँ पर सीट होती है। और ऊपर से इतनी धूप में वहाँ पर बस का वेट नहीं कर सकते थे। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हमें वहाँ से बस मिली और हम उसमें आ। तो आजकल हमारी साइड सारी की सारी बसेस नहीं जा रही है क्योंकि जब से वो डिज़ास्टर हुआ है हमारी साइड, तो उस वजह से हमारी साइड बस कम ही जा रही है। और अभी हम पहुँच चुके थे थुनाग बस स्टैंड क्योंकि बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम दोनों भी बहुत मुश्किल से आए। हमारी साइड के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी भी, पर फिर भी इसमें रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। काम चला हुआ है बट इतना जल्दी सही नहीं हो सकता पहले जैसा। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रोड पे आ चुके हैं। एंड होप सो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। शाम का टाइम था और रास्ते में हमें एक जगह ट्रैफिक मिला तो उसको खुलने में टाइम लगना था, तो हमें वहीं से ही गाड़ी करनी पड़ी घर के लिए। और हम पहुंच गए थे उसके बाद थुनाग, जहाँ से पापा ने भी हमारे साथ आना था। तो उसके बाद हम आ गए पापा के साथ घर। ये देखो रोड के आसपास ऐसे मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद फिर से हम पैदल चल पड़े क्योंकि गाड़ी घर तक नहीं आई, तो हमने अपना सामान उठाया और चल पड़े यहाँ से पैदल। हम शॉर्टकट से आ रहे थे ताकि जल्दी पहुँचे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बाहर धुंध छा गई थी बहुत। और रास्ते में हम फ्रूट केक खा रहे थे आते आते क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। घर तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अंधेरा हो चुका था हमें। और जैसे ही हम घर में पहुँचे तो मम्मी को देखा, मम्मी चपाती बना रही थी। ऑलमोस्ट मम्मी का डिनर रेडी हो गया था। मम्मी ने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, तो मम्मी ने चपाती भी बना ही दी थी। हमने पानी वगैरह पिया। उसके बाद मम्मी ने बोला कि तू चेंज करके आ जा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। और फिर यहाँ पर अंश बैठा था मम्मी के साथ, इनकी गॉसिप चली हुई थी। तो आज की जर्नी की बात करूँ तो बहुत बुरी गई आज की जर्नी मेरी। सो यहाँ पर करते हैं ब्रेक एट दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।